वेलकम टू 11th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस सीरीज की 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद के एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट कर लिए थे। एग्जांपल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 7 वर्ड प्रॉब्लम का है। द इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹3 lakh इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्ड एन इंक्रीज ऑफ 10,000 टू हिज इनकम per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. तो क्वेश्चन में समझा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर है आपका 7th। his salary ये है रुपीज इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पर ईयर। एनुअल इंक्रीज इज इक्वल टू ₹10,000। तो अब लिख दो अमाउंट रिसीव्ड each year forms an AP with small a इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख and D is equal to 10,000। ठीक है साहब। और SN का क्या फार्मूला होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का फार्मूला। तो अपने से कहा गया है कि 20 साल में उसने कुल कितनी कमाई की, यानी कि 20 साल के अंदर उसको टोटल एज ए सैलरी कितना अमाउंट मिला। तो S20 निकालना है आपको। तो उसके लिए SN का फार्मूला जरूर लिख दिया करना भाई, फार्मूले के नंबर होते हैं। अब इससे S20 लिख दो। S20 विल बी इक्वल टू 20/2 2 इंटू ए का मतलब हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख प्लस 19 n-1 हो गया 19 20 - 1 19 इंटू डी का मतलब 10,000। ठीक है साहब। तो आपके पास आया 10, 3 दूना 6 के बाद 3 और 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5 प्लस 19 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है साहब। 60 और 19 70, 79 के बाद 4 जीरो, 10 इंटू 79 के बाद 1 2 3 4, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी 7 9 1 2 1 2 3 79 लाख रुपीस। He received ₹7 9 1 2 3 4 5 in 20 years। 20 साल में उसने कुल 79 लाख रुपीस कमाए। ठीक है साहब। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद क्या है? अर्थमेटिकल मीन है भाई। अर्थमेटिकल मीन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा कि साहब दो गिवन नंबर के बीच में एन अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करना। उससे पहले एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो देखिए। इफ capital A is the arithmetical mean of small a small b। अब देखो A और B का अर्थमेटिकल मीन अगर कैपिटल A है तो स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b आर इन AP। ऐसा होता है भाई। अगर दो नंबर का अर्थमेटिकल मीन A है तो स्मॉल a कैपिटल A B आर इन AP। तो कॉमन डिफरेंस इक्वेट कर दो, a माइनस a
इज इक्वल टू बी माइनस ए को इधर ले आओ, 2a इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, और कैपिटल A क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2। आपसे कहा जाए दो नंबर दिए हुए उनके बीच का अर्थमेटिकल मीन क्या होगा, वो होगा a प्लस बी बाई 2। ठीक है साहब। अब है टू इंसर्ट एन अर्थमेटिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स स्मॉल a एंड स्मॉल b। a और b के बीच में n अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करना, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। पहले तो अपन देखें कैसे करते हैं। लेट कैपिटल A1 A2 A3 डैश 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 AN B n अर्थमेटिकल मीन बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b। ये मान लिया कैपिटल A से कैपिटल N तक n अर्थमेटिकल मीन है बिटवीन द गिवन टू नंबर स्मॉल a एंड स्मॉल b। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से a, A1, A2, A3 डैश 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 AN, B आर इन AP। देखो जितने अर्थमेटिकल मीन है उनको इंसर्ट करने के बाद जो ये सीक्वेंस बनती है ना, ये एक AP होती है, ये एक AP होती है। इसका फर्स्ट टर्म तो स्मॉल a दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस अपन d मान लेते हैं। तो मुझे जरा बताइए b कौन से नंबर की टर्म है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज स्मॉल b। देखो n तो ये इंसर्ट कर दिए, n तो ये टर्म हो गई, इसको जोड़ा तो n+1 हो गया। तो b कौन से नंबर की है, n+2 टर्म। a n+2 इज इक्वल टू स्मॉल b। देखो यहां से यहां तक के तो है n के अंदर एक टर्म जोड़ दी है n+1, इसको जोड़ दिया तो n+2, दिस इज द n+2 टर्म। ध्यान रखिएगा, फार्मूला लगा दो, a प्लस n+1, n+2 -1 करेंगे ना इंटू d इज इक्वल टू b। कैसे आया ये, a प्लस n+2 -1 इंटू d इज इक्वल टू b। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n -1 इंटू d। तो n क्या है आपका, n+2, n+2 -1 क्या हो गया, n+1। तो आप इससे d की वैल्यू निकाल लेंगे। implies that d इज इक्वल टू आ जाएगा b माइनस a अपॉन n+1। अब ये सारे a1 a2 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। देखो ये AP के अंदर है, तो कैपिटल A1 क्या होगा, a प्लस d मीन्स a प्लस b माइनस a अपॉन n+1। A2 क्या होगा, a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपॉन n+1। A3 क्या होगा, a प्लस 3d, या a प्लस 3 इंटू बी माइनस a अपॉन n+1 डैश 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 an क्या होगा, a प्लस n इंटू बी माइनस a अपॉन n+1। ठीक है साहब, ये अपन ने इंसर्ट कर दिए n अर्थमेटिकल मीन बिटवीन गिवन टू नंबर स्मॉल a एंड स्मॉल b। अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करते हैं अपन, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ये तो इसकी n अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करने की मैंने प्रोसीजर बताया है कि किस तरीके से अपन n अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करते हैं बिटवीन गिवन टू नंबर्स। इसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फिर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भाई, ये एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है 8th, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें कहा गया है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24
so that resulting sequence 6 numbers between 3 and 24 so that the resulting sequence forms an AP। देखो जो 6 नंबर्स अपन इंसर्ट कर रहे हैं वो अर्थमेटिकल मीन ही तो है, क्योंकि उन्हीं को जोड़ने से रिजल्टिंग सीक्वेंस आपकी एपी बन जाती है। तो इन्होंने नंबर कहा है तो अपन भी नंबर कह देंगे, ये अगर अर्थमेटिकल मीन कहेंगे तो अपन भी अर्थमेटिकल मीन कह देंगे। लेट द रिक्वायर्ड 6 नंबर्स बी, लेट द रिक्वायर्ड 6 नंबर्स बी A1, A2, A3, A4, A5, A6। Clear? Therefore 3, A1, A2, A3, A4, A5, A6, 24 are in AP। इनको इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बनी है दिस इज एपी, ये इन्होंने कहा है, गिवन है। तो अब आप बताओ भाई ये कौन से नंबर की टर्म है? 6 तो ये इंसर्ट कर दिए, 3 को शामिल करें तो 7 हो गए, 24 को शामिल करें तो ये 8 हो गए। 8th टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 24, यानी कि A8 इज इक्वल टू 24। इसका D मान लो कॉमन डिफरेंस, A प्लस 7D इज इक्वल 24। A का मतलब 3 प्लस 7D इज इक्वल 24 और D इज इक्वल कितना हो गया भाई? 24 माइनस 3/7 यानी कि 21/7 यानी कि 3, 7 या 21। अब बताओ भाई A1 क्या हो जाएगा? A प्लस D यानी कि 3 प्लस 3 मीन्स 6। A2 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, 3 प्लस 6 मीन्स 9। A3 क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, यह आएगा 3 प्लस 9, 10, 11, 12। A4 क्या हो जाएगा? A प्लस 4D, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 × 12 मीन्स 15। A5 क्या आ जाएगा? A प्लस 5D, या 3 प्लस 15 मीन्स 18। एंड फाइनली A6 विल बी इक्वल टू A प्लस 6D, यानी कि 3 प्लस 18 मीन्स 21। आप यहां पे एक चीज देखो नोटिस कर सकते हैं, वैसे तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है भाई? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं? कैपिटल A क्या आ रहा है? A प्लस 1D। A2 क्या आ रहा है? A प्लस 2D। A3 क्या आ रहा है? A प्लस 3D। A6 क्या आ रहा है? A प्लस 6D। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो जो अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट किए है ना, ऑलरेडी ये एक टर्म आगे खिसके हुए हैं। A1 का मतलब सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म A प्लस 1D होता है। A2 का मतलब थर्ड टर्म, जो A2 निकाला है ना अपन ने, ये 1 2 3 थर्ड टर्म है ये, इसलिए A प्लस 2D आया है। कंफ्यूज मत हो जाना। तो अपन कैपिटल A की बात कर रहे हैं तो एक एक टर्म आगे खिसकी हुई है ये, ठीक है। इसलिए ये का ये 3 में 3 आ रहा है, 2 में 2 आ रहा है, 6 में 6 आ रहा है, 5 में 5 आ रहा है एंड सो ऑन। ये केवल अर्थमेटिकल मीन के अंदर है, ठीक है। बाकी आप होशियार हो। अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। इसके बीच के तमाम ऑड इंटीजर्स का हमें सम निकालना है। तो भाई इसके लिख लो क्या क्या हो जाएंगे। 1 3 5 7 डैश 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 2001। बिटवीन तो नहीं है ना, फ्रॉम दिस टू दिस है। सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम दिस टू दिस। ए क्या है भाई? ए है आपकी 1 विच इज एन एपी कह दो, विच इज एन एपी वेयर ए इज 1 डी इज इक्वल टू 2। इसको ए एन मान लो। लेट ए एन इज इक्वल टू 2001।
a plus n minus 1 into d is equal to 2001. a का मतलब 1 प्लस n minus 1 into d का मतलब 2 is equal to 2001. तो 2 into n minus 1 is equal हो गया 2000. एक माइनस कर दिया तो n minus 1 कितना हुआ 1000. 2 से डिवाइड किया तो 1000 और n इज इक्वल हो गया 1001. n इज इक्वल हो गया 1001. अब s n का फार्मूला a प्लस n वाला लगा देंगे. n by 2 a प्लस l. ठीक है साहब. n by 2 a प्लस l 2002. तो ये आएगा आपका n का मतलब हुआ 1001 by 2. a का मतलब 1, l का मतलब 2001. तो ये कितना हुआ साहब 1001 by 2 into 2002 by कुछ नहीं, ये 2 से कटा 1001. 1001 को 1001 से मल्टीप्लाई करो भाई, बड़ा टिपिकल है. 1000 2 जीरो आएगी यार. और 1001 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 और फिर 1 0 0 1. क्या आया साहब 1 0 0 2 0 0 1. 100 200 1. यह आ जाएगा साहब 100 200 1. 100 200 1. मिलाओ साहब आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 100 200 1 बिल्कुल सही है ये आंसर आपका. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. ठीक है साहब. n by 2 a प्लस l लगा दिया. n by 2 a प्लस l से अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 to 1000. इसमें कहा गया है भाई बिटवीन. पिछले क्वेश्चन में था फ्रॉम 1 to 2001, उसमें दोनों शामिल थे. इसमें कहा गया है बिटवीन, तो ये दोनों शामिल नहीं हैं. विच आर मल्टीपल ऑफ 5. 5 के मल्टीपल निकालने हैं बिटवीन दिस एंड दिस. तो पहला क्या हो जाएगा 105 110 115 डैश 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 995. ये लास्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि 1000 को भी नहीं लेना है, 100 को भी नहीं लेना है, बिटवीन है. इसको ए और डी लिखो. ए तो क्या है 105, डी क्या है 5 और लेट ए एन इज इक्वल 995. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 995. ए का मतलब 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब 5 995. तो 5 इंटू एन माइनस 1 ये हो जाएगा 995 माइनस 105. 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8. अपॉन कर दो 5. ये आ गया आपका एन माइनस 1. 5 से काटा 5 एकम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35 बचे 4, 8 पंजे 40. तो एन जीरो कितना आ गया 179. एन जीरो आ गया 179. अब एस एन निकाल लो. एन बाई 2 ए प्लस एल. एस एन होता है आपका एन बाई 2 ए प्लस एल. ये आ जाएगा 179 बाई 2 ए का मतलब हुआ आपका 105 प्लस एल का मतलब हुआ 995. ये आया साहब 179 बाई 2 इंटू 5 और 5 10 का 0, 9 और 1 10 का 0, 9 और 1 10 और 1 11.
1100, ठीक है। 900 और एक 1100 और एक 1100 हो गए। इसको काटो इससे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0। 179 को 55 से करके एक 0 लगा दो। 179 को 9 को 55 से करना है। 9 पंजे 45 का 5, 9 5 सत्ते 35, 36 37 38 39, 3 5 और 3 8, 8 9 5, या 5, 14 का 4, 10 और 18 का 8, 9 9 8 4 5 0। दिस इज 98450। चेक करिए भाई, ये आंसर है या कुछ गड़बड़ है, चेक करें। 98450 बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई ध्यान से। इसमें कहा गया है द फर्स्ट टर्म इज 2, ए इज इक्वल आ गया आपका 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 द नेक्स्ट 5 टर्म्स। यानी कि देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इसी को दिया हुआ है, इसी को दिया हुआ है, इसी को दिया हुआ है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। 1/4 A1 A5 के बाद 6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। क्वेश्चन समझ में आया भाई। पहली 5 टर्म का सम, पहली 5 टर्म का सम अगली 5 टर्म के सम का 1/4 है। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कि शो दैट A20, शो दैट 20th टर्म इज -112, A20 इक्वल है -112, ये आपको शो करना है। देखो मुझे एसएन का फार्मूला लगाना है। एसएन का फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म से लेके एन टर्म तक का। ये बीच में से पहले तो 4 को इधर भेजो, 4 into A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इसी हो जाएगा A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। अब जरा देखिए, इसको S10 बनाने के लिए 1 से लेकर के A1 से लेके A5 तक की कमी है, एडिंग बोथ साइड कर दो, एडिंग बोथ साइड। ये जो ब्रैकेट है ये दोनों तरफ ऐड कर जाओ, तो ये तो 4 की जगह 5 गुना हो जाएगा। 5 एडिंग लिखो, एडिंग A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बोथ साइड, बोथ साइड्स। इधर तो 4 गुना, तो 4 तो पहले ही था, 5वां और आ गया। 5 into A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल टू, यहां पे जोड़ा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस ये A6 से ये स्टार्ट हो गया प्लस A10। तो फाइनली इसका देखो फायदा क्या हुआ, अब आएगा। अब क्या फायदा हुआ, 5 into S5 इज इक्वल टू S10। ये रिलेशन आ गया अपने पास, और इन दोनों का मेरे पास फार्मूला है, इन दोनों का मेरे पास फार्मूला है। इससे D निकल जाएगा, D निकालने के बाद A प्लस 19D करके ये अपन वेरीफाई कर देंगे। 5 into 5/2 2A प्लस 4D, ये ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 10/2 2A प्लस 9D। इससे हम D की वैल्यू निकाल लेंगे भाई।
देखो इस 2 को तो इससे 2 से काट दिया, ये तो आया 25 25। 2a की वैल्यू क्या हुई 4 प्लस ये 4d इज इक्वल टू 10। ये क्या आया 4 प्लस 9d। इसको सॉल्व करके हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 25 चौक 100 प्लस 25 चौक 100 100d इज इक्वल टू 10 चौक 40 प्लस 90d। 90d को तो इधर ले आओ, 100 को उधर भेज दो। 100d माइनस 90d इज इक्वल टू 40 माइनस 100 मीन्स माइनस 60। तो भाई d इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 से डिवाइड किया तो माइनस का 6, ये 10d आया ना, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब आप निकाल दीजिए भाई a20। अब मैं निकाल लेता हूँ, a20 ऊपर ही निकालता हूँ। Therefore a20 will be equal to a plus 19d। a का मतलब 2 प्लस 19 इंटू डी, डी का मतलब हुआ -6। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके, बस अब आंसर के करीब है अपन। यह आएगा 2 माइनस 9 × 54 का 4, 6 एकम 6, 4 10 11, और ये आ जाएगा माइनस का 112। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि ये प्रूफ का क्वेश्चन था कि a20 हमें -112 बताना है, जो अपन ने प्रूव कर दिया। ठीक है साहब। फ्रॉम दिस टू दिस में एंड बिटवीन दिस टू दिस में दोनों में अंतर रखना भाई। फ्रॉम टू के अंदर तो दोनों इंक्लूडेड हैं, बिटवीन दिस टू दिस में दोनों एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। ये बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख के बाद अब 4th देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा है how many terms of an AP are needed to give a sum of -25। क्वेश्चन नंबर 4। AP क्या है, -6 -11/2 -5 डैश डैश डैश, और SN दिया हुआ है हमें -25। इस AP की कितनी टर्म्स का सम -25 होगा, यानी कि हमें n निकालना है, n निकालना है। a और d तो लिख लो। a क्या है भाई -6, d क्या हो जाएगा -11/2 प्लस 6, यानी कि -11 प्लस के 12/2, यानी कि 1/2। SN इज इक्वल टू -25। SN का मतलब हुआ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 25। इसको उधर भेज के 50 कर दो। n 2a का मतलब माइनस के 12 प्लस n-1, और d का मतलब हुआ 1/2 इज इक्वल टू माइनस के 50। ये आया साहब। अब इसका फिर एलसीएम लेके 50 के 100 बना दो, इसका एलसीएम लेके 50 के 100 बना दो। n माइनस के 24 प्लस का n माइनस का 1 अपॉन 2 को मैंने उधर भेज दिया, माइनस के 100। तो ये आएगा n माइनस 25 इज इक्वल माइनस के 100, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इज इक्वल 0। अब बताइए भाई मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या स्प्लिटिंग हो रही है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके 20 पंजे 100, 20 और 5 25। यह आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 0। n कॉमन लिया n माइनस 20, माइनस 5 कॉमन लिया n माइनस 20, n इज इक्वल 0। माइनस 5 एंड n माइनस 20 इज इक्वल 0। तो आपका साहब क्या आया, n इज इक्वल टू 5 और 20। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था
नहीं शायद उनको बताया था 10। ये दो आंसर आने का वो ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। जो दो आंसर आए हैं ना इसका एक्सप्लेनेशन 2, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, मतलब 5 टर्म का सम भी -25 है और 20 टर्म का सम भी -25 है। इसका क्या मतलब निकलेगा, एक्सप्लेनेशन इसका ये होगा सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 6th to 20th इज 0। ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे -25 लाना था तो -25 आ गया पहली 5 टर्म का सम, और पहली 20 टर्म का सम भी -25 आ रहा है। इसका मतलब 6 से लेकर 25 तक का नेट इफेक्ट जो है ना वो 0 है। 6 से लेकर 25 तक में कुछ पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगी, वो सारे आपस में मिलकर के 0 आएगा। यानी कि 6 से लेकर के 20 तक का सम आपका 0 है। और ये मान के जरूर लिखा हुआ आएगा एक्सप्लेन द डबल आंसर। एक्सप्लेन द डबल आंसर एक्सप्लेनेशन ये आपको ये देना एक लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 4 के बाद 5वां क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है भाई 5 में। P at term is 1 upon Q, Q at term is 1 upon P, prove that P Q at term is this। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है साहब AP is equal to 1 upon Q, AQ is equal to 1 upon P, तो APQ is equal to आ जाएगा PQ plus 1, हाफ ऑफ PQ plus 1, हाफ ऑफ PQ plus 1। ये हमें प्रूव करना है। If P at term is 1 upon Q, Q at term is 1 upon P, then prove that PQ at term is 1 upon 2 PQ plus 1। A और D दोनों 1 upon PQ आ जाएगा भाई इसका। इससे लो, ये तो आएगा आपका A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ये आ जाएगा 1 अपॉन Q। A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इजिलो आ गया 1 अपॉन P। ठीक है साहब, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कटा तो D कॉमन लिया, P माइनस 1 और माइनस का Q प्लस का 1 इजिलो आ जाएगा 1 अपॉन Q माइनस 1 अपॉन P। क्यों भाई, D कॉमन लिया, पहले ये लिखा बाद में ये लिखा विद माइनस साइन को एडजस्ट करते हुए, और दिस माइनस दिस ये लिख दिया, एलसीएम ले लेंगे इसका, 1 से 1 कट, D कॉमन लिया P माइनस Q और ये आ गया एलसीएम PQ, ये आ गया P माइनस Q और D भाई कितना आ गया 1 अपॉन PQ। देखो भाई P माइनस Q से P माइनस Q कट, बचा क्या 1 अपॉन PQ, ये D आ गया, A भी D 1 अपॉन PQ आएगा, रख दो फर्स्ट में 1 and 2 फ्रॉम 1 A प्लस P माइनस 1 अपॉन PQ, ये D की वैल्यू डाल दी 1 अपॉन PQ इजिकल है 1 अपॉन Q और A इजिकल आ जाएगा 1 अपॉन Q माइनस P माइनस 1 अपॉन PQ। एलसीएम ले लिया आपने PQ, Q यहाँ पे है तो इससे P से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस ये PQ है तो ये यही रखना पड़ेगा P और माइनस माइनस प्लस का 1, ये आया आपका A, P से P कट, ये भी आ गया 1 अपॉन PQ। A भी 1 अपॉन PQ एंड D भी 1 अपॉन PQ। अब एक लाइन में यार आप A PQ निकाल दो, therefore A PQ will be equal to A plus PQ माइनस 1 इंटू D। A और D की वैल्यू डाल दीजिए, A और D की वैल्यू डाल दीजिए, PQ टर्म लेनी है ना, अरे यार सम ऑफ P प्लस Q टर्म, सॉरी इसका S निकालना है। अच्छा हुआ अभी देख लिया, नहीं तो आंसर गलत आ जाता। अब अपने को SPQ निकालना है भाई, सॉरी SPQ निकालिए, SPQ will be equal to PQ by 2 2A plus PQ minus 1 into D, ये आएगा।
Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 to d। अकॉर्डिंगली SPQ का फॉर्मूला हो जाएगा PQ/2 2a plus PQ minus 1 into d। a और d दोनों की जगह PQ/2 लिख दो, 1/PQ। तो ये बन जाएगा आपका PQ/2, 2a का मतलब 2/PQ प्लस PQ minus 1/d का मतलब हो गया PQ। ठीक है, अब आप देखिए PQ/2 एलसीएम ले लिया PQ, ये आया एज इट इज रहेगा 2 प्लस PQ minus 1, PQ से PQ कट 1/2, एक से एक कट PQ plus 1 hence 2। ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। अच्छा हुआ देख लिया यार, नहीं तो ए PQ तो निकलवाया ही नहीं, अपने से SPQ निकलवाया है। चलिए ये अपना कंप्लीट हुआ 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखें अपन। If the sum of certain number of terms of an AP is AP कौन सी 25, क्वेश्चन नंबर 6, 25 22 19 डैश डैश डैश। इसका हमें Sn इज इक्वल दिया हुआ है 116। सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, सर्टेन को बनने n मान लिया, माना कि इसकी n टर्म्स का सम इतना है। फाइंड द लास्ट टर्म, आपको an निकालना है, an निकालना है। पहले तो अपन n निकालें, n आते ही a और d तो पता ही है भाई। a क्या है 25, d क्या है 22 माइनस 25 मीन्स माइनस का 3। नाउ Sn इज इक्वल टू 116 n/2 2a प्लस n minus 1 into d इज इक्वल 116। 2 को उधर भेज दो। n 2a का मतलब हो गया 50 प्लस n minus 1 d का मतलब हो गया -3 इज इक्वल 116 का मतलब हो गया 232। 2 को उधर भेज दिया। खोलिए साहब, n 50 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल आ जाएगा 232। 50 3 53 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232। सबको उधर ले जाइए। 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है साहब, 3 से 5 और 3 8, स्प्लिटिंग करो साहब। 232 के मैं करता हूं फैक्टर। 3 तो ये है ही, ये वाला 3 आएगा। फिर 232 के किए, 2 से किया तो 1 1 6, 2 से किया तो 5 8, 2 से किया तो 2 9, बस ये आ गया। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 को इसमें जोड़े तो 9 4 13 का 3 53 आ गया भाई। 29 24 आ गई, 29 24 आ गई। 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इज इक्वल 0। इसमें से n कॉमन लिया तो 3n माइनस 29 माइनस 20। इसमें मुझे देखो अंदर 3 चाहिए यार, अंदर 3 चाहिए तो 8 या 24, 8 कॉमन आएगा। 8 कॉमन लेंगे तभी ये आएगा 24। 8 कॉमन लिया तो 3n माइनस 29, क्योंकि 29 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। देखो 9 72 का 2 7, 8 2 16, 4 20 3 23, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसको 0, बाकी का इधर करा देता हूं मैं।
2n minus 29, 3n minus 29 into n minus 8, n minus 8 is equal to 0, n is equal to 29 by 3 rejected, तो n is equal to आ जाएगा 8, n is equal to आ गया आपका 8। तो आपको S8 निकालना है। क्या निकालना था इसमें देखिए जरा, फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म निकालनी है, an निकालनी है भाई, लास्ट टर्म an इज इक्वल आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a8 इज इक्वल a प्लस 7d, a और d की वैल्यू डाल दो। a का मतलब हुआ आपका 25 प्लस 7 इंटू डी, डी का मतलब हुआ आपका -3, यह आ जाएगा 25 माइनस 21 मीन्स 4। 8th टर्म इज 8। देखें साहब इसका आंसर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6, छठे का आ रहा है 4, बिल्कुल सही आंसर। A8 इज 4। अब यार ये बड़ी एक्सरसाइज है, आज अपन यहाँ पर रोक लेते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तब तक आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करो, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।